सोमवार व्रत पूजा विधि। सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। सफेद या हल्के रंग के वस्त्र शुभ माने जाते हैं। घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ करें। भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग स्थापित करें। व्रत का संकल्प लें। हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर व्रत का संकल्प करें। मैं भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सोमवार व्रत कर रही हूँ। भगवान शिव का अभिषेक करें। शिवलिंग पर जल, दूध, गंगाजल, शहद आदि अर्पित करें। साथ ही बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूल चढ़ाएं। मंत्र जाप करें। पूजा के समय इस मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय कम से कम 108 बार जप करना शुभ माना जाता है। सोमवार व्रत कथा सुने या पढ़े। पूजा के बाद श्रद्धा से सोमवार व्रत कथा पढ़े या सुने। अंत में भगवान शिव की आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं। फलाहार करें। दिन भर व्रत रखें और केवल फल, दूध या सात्विक भोजन लें। नमक की जगह सेंधा नमक उपयोग करें। शाम को पुनः दीप जलाकर भगवान शिव का स्मरण करें और फिर व्रत खोलें। सोमवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत धनी था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। वे हर सोमवार भगवान शिव का व्रत रखते और पूरे विधि विधान से पूजा करते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। साहूकार ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा जताई। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें पुत्र तो होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। समय बीतता गया और साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरा परिवार खुश हो गया। जब पुत्र 11 वर्ष का हुआ, तब साहूकार को भगवान शिव की बात याद आई और वह चिंतित हो गया। उसने अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। साथ में एक ब्राह्मण को भी भेजा। रास्ते में जहां भी वे जाते, यज्ञ और पूजा करते थे। एक दिन वे एक नगर में पहुंचे जहां एक राजा अपनी पुत्री का विवाह कर रहा था। दूल्हा एक आंख से अंधा था, इसलिए राजा ने साहूकार के सुंदर पुत्र को अस्थायी दूल्हा बना दिया ताकि विवाह की रस्म पूरी हो सके। विवाह के बाद साहूकार के पुत्र ने सच्चाई लिखकर राजकुमारी के आंचल में रख दी और आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद जब वह 12 वर्ष का हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और भगवान शिव की आराधना करने लगा। भगवान शिव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने उस बालक को पुनः जीवित कर दिया। बाद में वह बालक अपने घर लौटा और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा।